माओवादी कमांडर माडवी हिडमा, जिन्हें हिडमालू और संतोष के नाम से भी जाना जाता था, 18 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के मरिडुमिली में जंगल क्षेत्र सुरक्षा में एनकाउंटर में मारे गए। 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पूर्वती गांव में जन्मे हिडमा ने किशोरावस्था में ही माओवादी आंदोलन ज्वाइन कर लिया था और समय के साथ वह सीपीआई के सेंट्रल कमेटी में शामिल हो गए। वह पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के प्रमुख थे, जिसे सबसे घातक स्ट्राइक यूनिट माना जाता था, और दंडाकारण्य स्पेशल जोन कमेटी का भी वो हिस्सा थे। उनके नेतृत्व में लगभग 130 से 150 माओवादी कैडर काम करते थे। हिडमा पर कई बड़े हमलों का आरोप था, जिसमें 2010 का दंतेवाड़ा नरसंहार, 2013 का झिरम घाटी हमला, 2017 का सुकमा हमला और 2021 का बाजीपुर टरेम घाट शामिल है। उन्हें एनआईए और अन्य एजेंसियों की सबसे वांछित सूची में रखा गया था और उनकी जानकारी देने पर 1 करोड़ से अधिक का इनाम घोषित था। एनकाउंटर में हिडमा के अलावा उनकी पत्नी राजक्का और 4 अन्य माओवादी भी मारे गए थे और मौके से हथियार, राइफल और डिटोनेटर बरामद हुए। सुरक्षा एजेंसियां इसे माओवादी और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक बड़ा झटका मान रही है, क्योंकि हिडमा ऑपरेशनल रूप से बेहद महत्वपूर्ण थे और उनके निधन से माओवादी कमांड स्ट्रक्चर में कमी आ सकती है। विश्लेषकों का कहना है कि यह माओवादी हथियारबंद प्रतिरोध की गिरावट का संकेत भी है, क्योंकि 2025 में अकेले 1600 से अधिक कैडर ने आत्मसमर्पण किया। हिडमा कई सालों तक भूत की तरह रहे और उनका स्पष्ट फोटो तक सुरक्षा बलों के पास नहीं था। उन्हें चूंकि लगातार छत्तीसगढ़ में ढूंढा जा रहा था, इसलिए वह आंध्र और तेलंगाना के जंगलों में छुप गए थे। राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि से भी यह एनकाउंटर अहम है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही 2026 तक माओवादी मुक्त भारत का लक्ष्य बता चुके हैं और हिडमा की मौत सुरक्षा बलों के अभियान को निर्णायक मोड़ देती है। हालांकि विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि अन्य वरिष्ठ कैडर अब भी खतरा पैदा कर सकते हैं, लेकिन यह ऑपरेशन भारतीय सुरक्षा बलों की कार्रवाई और इंटेलिजेंस नेटवर्क की ताकत को दर्शाता है। हिडमा ने एनकाउंटर से 8 दिन पहले एक पत्रकार को आखिरी पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण और सरकार के साथ वार्ता की इच्छा जताई थी, लेकिन माओवादी पार्टी के कुछ हिस्सों ने इसका विरोध किया। इस तरह माडवी हिडमा की मौत न केवल सुरक्षा बलों के लिए एक रणनीतिक जीत है, बल्कि माओवादी नेतृत्व में संभावित संकट और भारत में नक्सलवाद की लगातार गिरावट का प्रतीक भी बन गई है।